Hello students, I myself Dr. Sunil Kumar, Department of Agriculture Economics, RMPPG College, गुरुकुल नर्सिंग। आज का हमारा टॉपिक जो है वह है व्यवसाय प्रबंध, बिजनेस मैनेजमेंट। व्यवसाय प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय तथा प्रबंध। अतः इसका अर्थ समझने से पहले आवश्यक है कि हमें व्यवसाय तथा प्रबंध का अलग अलग अर्थ मालूम हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यवसाय, बिजनेस जो है। व्यवसाय अंग्रेजी शब्द बिजनेस का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ किसी कार्य में व्यस्त रहना होता है। परंतु अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से व्यवसाय के अंतर्गत मनुष्य की उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध धनोपार्जन से है। उदाहरण के लिए कृषकों द्वारा अनाज का उत्पादन करना, डॉक्टर द्वारा रोगी का इलाज करना, अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाना, श्रमिकों द्वारा कारखानों में काम करना, थोक व फुटकर विक्रेताओं द्वारा माल का विक्रय करना इत्यादि क्रियाएं व्यावसायिक होती हैं। इसी प्रकार कारखानों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, चीनी, घी, तेल, कपड़ा आदि का निर्माण करना, उद्योग धंधों को वित्त प्रदान करना, वस्तुओं को उत्पादन के स्थान से उपभोग के स्थान तक पहुंचाना, विभिन्न प्रकार की जोखिम झेलना आदि क्रियाएं व्यवसाय में सम्मिलित की जाती हैं। इस प्रकार व्यवसाय का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वितरण सेवाएं एवं प्रत्यक्ष सेवाएं आदि का समावेश होता है। आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से हैं जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थों में उपयोगिता का सर्जन करती हैं। यह उपयोगिता रूप परिवर्तन करके, स्थान परिवर्तन करके, स्वामित्व परिवर्तन करके, ज्ञान परिवर्तन द्वारा, समय व संचय द्वारा सर्जित की जाती हैं। व्यवसाय की परिभाषाएं हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने व्यवसाय की परिभाषाएं दी हैं। मुख्य रूप से जो परिभाषाएं दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। एच.एल. हेने के अनुसार व्यवसाय से उन मानवीय क्रियाओं से हैं जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन तथा धन प्राप्ति के लिए की जाती हैं। दूसरी परिभाषा जो है एफ.सी. हुपर के अनुसार दी गई है, जो इस प्रकार से है। व्यवसाय से आज से वाणिज्य एवं उद्योग के संपूर्ण जटिल क्षेत्र, आधारभूत उद्योगों, प्राविधिक या निर्माण उद्योगों तथा सहायक सेवाओं के वृहत जाल वितरण, बैंकिंग, बीमा, यातायात आदि से है, जो संपूर्ण व्यवसायिक जगत की सहायता करते हैं तथा उसमें अंतर्व्याप्त हैं। इसके बाद जो मुख्य परिभाषा हम लेते हैं वह है पीटरसन तथा प्लाउमैन की परिभाषा जो है। इस परिभाषा के अनुसार व्यवसाय से आशय एक ऐसी क्रिया से है जिसमें विभिन्न व्यक्ति, वस्तु और सेवाओं के रूप में किसी उपयोगी पदार्थ का विनिमय, चाहे वह वस्तु हो या सेवा, पारस्परिक हित व लाभ के लिए करते हैं। इस प्रकार से ये परिभाषाएं जो है व्यवसाय को परिभाषित करती हैं। इसके बाद इसमें दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है प्रबंध जो है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है। प्रबंध को हम विभिन्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और रिस्क जो है। तो उत्पादन के पहले 3 साधन जो हैं मूर्त साधन होते हैं और दूसरे 2 प्रकार के जो साधन हैं वो अमूर्त होते हैं। तो प्रबंधन जो है, ये प्रबंध जो है, ये मैनेजमेंट जो है, ये प्रबंध जो है उत्पादन का चौथा उपादान है, चौथा साधन है, जो कि उत्पादन के अन्य 3 साधनों को इस प्रकार से संयोजित करता है, इस प्रकार से मिलाता है ताकि कम से कम लागत पर जो है अधिक से अधिक उत्पादन हो। तो इस पूरी प्रक्रिया को जो है, इस पूरी क्रिया को जो है प्रबंधन या प्रबंध जो है वो कहा जाता है। मोटे दूसरे प्रकार से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। उत्पत्ति के साधन को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक सक्रिय साधन और दूसरा जो है वो निष्क्रिय साधन। सक्रिय साधनों में श्रम व प्रबंध आते हैं तथा अन्य सभी साधन जो है वो निष्क्रिय होते हैं, अर्थात वे स्वयं में कोई उत्पादन कार्य नहीं करते, वरन सक्रिय साधन
निष्क्रिय साधनों की सहायता से कार्य करते हैं। प्रबंध का कार्य क्रियाशील साधन श्रम को नियंत्रित करके विभिन्न निष्क्रिय साधनों की सहायता से इस प्रकार कार्य करना है जिससे कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके। इस प्रकार प्रबंधन से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों से कार्य करने की विधि से है। प्रबंध का अर्थ स्पष्ट रूप से प्रबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अंग्रेजी के मैनेजमेंट शब्द की व्याख्या की है। विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध की अनेक परिभाषाएं जो है दी हैं, जो इस प्रकार से हैं। प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों से कार्य को कराने की क्रिया एवं व्यक्तियों के प्रयासों को सामान्य उद्देश्य की दिशा में निर्देशित करता है। दूसरी परिभाषा जो है वो स्टेनले वेन्स की है, जिनके अनुसार प्रबंध केवल निर्णय करने तथा मानव क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है ताकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाए। तीसरी परिभाषा प्रोफेसर किम्बाल की है, जिसमें कहा गया है कि व्यापक रूप से प्रबंध उस कला को कहते हैं जिसके द्वारा किसी उपक्रम में मनुष्यों एवं पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए आर्थिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर व्यवसाय प्रबंध का अर्थ जो है वो निम्न प्रकार से हम ले सकते हैं, या इस प्रकार से हम ले सकते हैं। व्यवसाय एवं प्रबंध दोनों शब्दों की अलग अलग विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम ही व्यवसायिक प्रबंध है। दूसरे शब्दों में व्यवसाय प्रबंध से आशय कि संस्था के व्यापारिक उद्देश्यों, जिसमें न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम किस्मत, अधिकतम उत्पादन, कुशल संचालन, ग्राहक संतुष्टि, कर्मचारी विकास आदि को सम्मिलित किया जाता है, को पूरा करने के लिए तथा मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए योजना बनाने, एक शक्तिशाली संगठन का निर्माण करने, कर्मचारियों का प्रबंध करने, उन्हें निर्देशन करने तथा संगठन की गतिविधियों को निर्देशित करने से है। व्यवसाय प्रबंध को ये चार्ट जो आपको भेजा जा रहा है इसके द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। इस चार्ट को जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो है मानवीय एवं भौतिक साधन है, दूसरा भाग इसका कार्य है और तीसरा भाग जो है इसको निर्धारित उद्देश्य के रूप में बांट सकते हैं। तो मानवीय एवं भौतिक साधन जो हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है मानव, दूसरा है माल, तीसरा मशीन, फिर मुद्रा, फिर मंडी जो है। दूसरा वाला भाग जो है जिसमें कार्य को हमने लिया है, कार्य जो है इसमें क्या इस प्रकार से हैं, जैसे नियोजन करना, संगठन करना, नियुक्त करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, समन्वय करना, अभिप्रेरण करना आदि। तीसरा जो हमने लिया है इसका भाग जो निर्धारित उद्देश्य के रूप में है, इसको निम्न प्रकार से लिया जाता है। एक, अधिकतम उत्तम तथा सस्ता उत्पादन करना। नंबर 2, कुशल संचालन करना। नंबर 3, ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना। नंबर 4, मानव विकास करना। और नंबर 5, आर्थिक न्याय आदि का भी विशेष ध्यान रखना जो है। इस प्रकार से मानवीय एवं भौतिक साधनों का अधिकतम उपयोग तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के कार्य ही जो है वो व्यवसाय प्रबंधन को कहलाते हैं।